नमस्कार, मैं हूं अनुराधा सिंह और आप देख रहे हैं द सेंट्रल व्यू। आज संसद के भीतर 3 ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने लोकतंत्र को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। पहली, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार ये कहते रहे कि विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए और सदन विपक्ष की आवाज दबाकर नहीं चलाया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सरकार के साथ साथ मीडिया पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश ये नहीं जानना चाहता कि कौन किस तरह की धोती पहनकर संसद भवन आया है। देश ये जानना चाहता है कि छात्रों पर लाठियां आखिर क्यों चली और उनके भविष्य का आगे क्या होगा। और तीसरी घटना, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का आरोप, उनका कहना कि उन्हें अपनी बात पूरी नहीं रखने दी गई सदन में और उन्होंने आरोप लगाया कि उनके निर्धारित समय से पहले ही उन्हें बिठा दिया गया। अब सवाल सिर्फ विपक्ष का नहीं है, सवाल यह है कि अगर संसद में नेता प्रतिपक्ष, विपक्षी सांसद और जनता के मुद्दे उठाने वाले जनप्रतिनिधियों को ही पूरा समय नहीं मिलेगा तो फिर सरकार से जवाब कौन मांगेगा। और यही है आज की सबसे बड़ी तस्वीर और इसी पर आज बात करेंगे। तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ चुनाव नहीं होती बल्कि जवाबदेही होती है। सरकार जनता से किए गए वादों का हिसाब देती है और विपक्ष जनता के सवाल जो है वो सरकार तक पहुंचाता है सदन में। संसद इसलिए ही बनाई गई है कि सत्ता और विपक्ष के बीच जो है वो बहस हो, तर्क हो और जवाब हो। लेकिन आज विपक्ष का आरोप है कि संसद में बहस कम और विपक्ष की आवाज सीमित करने की कोशिशें जो है वो भाजपा द्वारा ज्यादा हो रही हैं। पहले जांच एजेंसीज के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठे, अब विपक्ष कह रहा है कि संसद के भीतर भी उसे पूरा समय नहीं दिया जा रहा है। यानी कि पहले विपक्ष को एजेंसियों से घेरने के आरोप लगे और अब संसद में भी उसकी आवाज सीमित करने के आरोप लग रहे हैं। अब जरा संसद के बाहर की तस्वीर देखिए। देश भर में लाखों छात्र पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं और शिक्षा व्यवस्था को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। विपक्ष इन्हीं मुद्दों को संसद में उठा रहा है, लेकिन ऐसे माहौल में देश के एक बड़े टीवी पत्रकार का सवाल क्या होता है, सर आपकी धोती बहुत अच्छी लग रही है, और यहीं से बहस शुरू होती है। क्या पत्रकारिता का काम सत्ता की पोशाक की तारीफ करना है या सत्ता से जनता के सवाल पूछना है? महुआ मोइत्रा ने इसी मुद्दे को संसद में उठाते हुए कहा कि देश ये नहीं जानना चाहता कि कौन किस तरह की धोती पहनकर आ रहा है, आपकी पोशाक क्या है। देश ये जानना चाहता है कि छात्रों पर आपने बल प्रयोग क्यों किए, इनके भविष्य का क्या होगा। सरकार जवाब कब देगी कि पैलेट गन्स का इस्तेमाल क्यों हुआ, AK-47 का यूज क्यों हुआ। और ये टिप्पणी सिर्फ एक पत्रकार पर नहीं थी, यह उस पत्रकारिता पर सवाल था जिस पर आरोप लगते रहे कि वो जनता के मुद्दों से ज्यादा सत्ता की छवि बचाने में लगी है। और जब मीडिया खामोश दिखे तब लोकतंत्र में उम्मीद संसद से होती है। लेकिन विपक्ष का यहां भी आरोप है कि संसद में भी उसे पूरी बात नहीं रखने दी जा रही। कांग्रेस का कहना है कि एंटी पेपर लीक संशोधन जो विधेयक है उस पर चर्चा के लिए पहले 12 घंटे का समय जो है वो तय हुआ था, लेकिन बाद में समय को घटाकर 8 घंटे कर दिया गया। दीपेंद्र हुड्डा का आरोप है कि उन्हें आवंटित समय से पहले ही बिठा दिया गया। अगर ऐसा हुआ है तो सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या संसद में बहस का समय कम करना लोकतंत्र को मजबूत करेगा? क्या विपक्ष को पूरा समय देना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, या फिर अब बहस से ज्यादा बहुमत ही लोकतंत्र की नई परिभाषा बनता जा रहा है? और वो बहुमत भी कैसे हासिल किया जा रहा है? इसलिए राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार कहते रहे कि विपक्ष की आवाज दबाकर सदन नहीं चल सकता, और यही वजह है कि विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि सरकार जवाब देने से बच रही है। अगर राहुल गांधी, खड़गे या दूसरे विपक्षी नेता छात्रों, बेरोजगारी और शिक्षा जैसे मुद्दों पर सवाल उठाते हैं तो उन सवालों का जवाब तथ्यों से क्यों नहीं दिया जाता? हर बार बहस किसी नए राजनीतिक विवाद की तरफ क्यों मुड़ जाती है? लोकतंत्र में सत्ता की असली ताकत सवालों से भागने में नहीं, सवालों का जवाब देने में होती है। किसी भी मजबूत सरकार को विपक्ष से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मजबूत विपक्ष मजबूत लोकतंत्र की पहचान होता है। और आज बहस किसी एक पार्टी की नहीं है, बहस इस बात की है कि क्या संसद में हर आवाज को बराबर अवसर मिलेगा।
क्या जनता के सवाल संसद में पूरी ताकत से उठाए जा सकेंगे? और क्या मीडिया सत्ता से वही सवाल पूछेगा जो जनता पूछना चाहती है? यही सवाल आज देश पूछ रहा है। और आपकी राय क्या है? क्या संसद में विपक्ष को पूरा मौका मिल रहा है? क्या मीडिया अपनी भूमिका ईमानदारी से निभा रहा है? अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और द सेंट्रल व्यू जो हमारा ये चैनल है उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप रोजाना मुझे द पब्लिक इंडिया चैनल पर दोपहर 3 बजे लाइव देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये मेरा अपना पर्सनल प्लेटफॉर्म है जहां पर आकर मैं अपने दिल की बात आपसे करती हूँ। नमस्कार।